आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, जिसमें महंत नारायण गिरी दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी को संरक्षक बनाया गया और उनको सम्मानित करते हुए उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा उनको सभी ने सम्मानित किया। सम्मानित के साथ साथ उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से महंत नारायण गिरी जी ने मुख्य बातों को प्रकाश में लाते हुए सभी का परिचय कराया। परिचय के साथ साथ उद्योग व्यापार मंडल को आशीर्वाद दिया। कपित जम्बो प्रचार भक्षणम उमासुकम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपाद मंगलम। ये विशेष रूप से हमारा यहाँ पर अखिल भारतीय उद्योग एवं व्यापार महासभा इसका जो गठन यहाँ पर हुआ है, विशेष रूप से हमारे रविंद्र जी जो इसके अध्यक्ष है और संरक्षक अभिषेक गुप्ता, अभिषेक गर्ग और राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रजीत टीटू और हमारे अध्यक्ष जो है संरक्षक तेजपाल सिंह जी, चौधरी तेजपाल सिंह जी, डॉक्टर बीके शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीप सिंगल जी, इंद्रेश मल्होत्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव विजय कौशिक जी, राष्ट्रीय सचिव डीवी सिंह जी, राष्ट्रीय संयोजक विकास चौधरी, राष्ट्रीय सह संयोजक श्री विवेक तोमर जी, कानून सलाहकार एवं संगठन मंत्री विनीत गौड़ जी, कानूनी सलाहकार रामानंद गोयल, युवा महानगर अध्यक्ष। ये जो है अखिल भारतीय उद्योग एवं व्यापारी महासभा रजिस्ट्रेशन, ये हमने विशेष रूप से ये हमारा ऐसा तो व्यापारी संगठन बहुत से बने हुए हैं, परंतु ऐसा होता है कि भाई कोई भी किसी को सहायता करने के लिए, अब इन्होंने बोला कि ना हम जो है अपने आप पीड़ित होंगे, ना हम जो है दूसरे को पीड़ित करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में मैं बोलता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत बार हम शोषित हो जाते हैं और बहुत बार हम लोगों का दूसरे लोगों का शोषण कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा दोनों वचन लिया कि ना हम किसी का शोषण करेंगे, ना शोषण हम खुद भी शोषण नहीं होंगे और दूसरे का भी नहीं होंगे। भाई सरकार जो होती है कभी भी बहुत सारे प्रकार का कर वगैरह लगाती है, टैक्स लगाती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी मेरे को कोई चीन में लेकर गया तो बोले चीन में जो है साधु का प्रवेश निषेध है, वहाँ महात्माओं को तो वहाँ वीज़ा देने से मना कर दिया। तो मैंने भी जिद किया कि चीन जाना जरूरी है। तो एक महादेव मोती सेंटर जो है वहाँ दिल्ली में है, तो उसका पहले ही मैं उन्होंने वो पहले मेरे सदस्य बनाया कि भाई व्यापारी में सहभागिता, तो बोले व्यापारी है, तो व्यापारी के रूप में फिर जाने दिया। जो हमने कपड़ा तो वही पहन के रखा। ऐसे हमारे बाद में अबू धाबी में हमारे अंशुमान जी हमारे साथ में है, तो ये सुंदरा स्वामी जी के साथ में हम लोग गए, तो वहाँ बोले जी ये सब साधुओं को कपड़ा उतारना पड़ेगा, कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। मैं बोले नहीं पूछा, हम तो ऐसे ही जाएंगे, जाने दो। तो 8 घंटा 9 घंटा वहाँ रोक के रखा, फिर बोले इनको जाने दो, बोले है ना। तो ऐसा है कि अभी एक बार कोई भी आदमी किसी चीज़ को धारण कर लिया, मान लीजिए कि ये व्यापारी है, तो ये शुरू से व्यापारी है, चाहे किसी भी संगठन में रहे, जो व्यापारियों के हित में चिंतन करना, सोचना, और क्योंकि व्यापार से ही सब कुछ प्राप्ति होता है। अभी हम लोग जो है हमें भी कुछ प्राप्त, दाल रोटी वगैरह कुछ मिलता है, तो ये व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं तो उससे हमें भी कुछ प्राप्त होता है। तो ये मठ मंदिर है, साधु सन्यासियों का सब खर्चा पानी इनसे ही चलता है। तो सारा चीज़ जो है बोले कि हमारा धर्मशास्त्र में विशेष करके वैदिक धर्म में लिखा भी हुआ है कि भाई जो है कि हमारे 4 वर्ण होते हैं, तो इसमें जो वैश्य वर्ण है उसका पालन करने का काम है। भगवान विष्णु जैसे विष्णु के स्वरूप में उनका पालन करना है, सबका पालन करना, पोषण करना, किसी का भी शोषण नहीं करना। तो ये निश्चित रूप से यह हमने इनको रविंद्र चौहान को बोला कि भाई हम लोग तो क्या है कि आपसे जो है कुछ लेते हैं, देने का तो हमारे पास रहता नहीं है, तो अब हमको ये व्यापारी में क्यों जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग पहले ही बोलने लगता है कहीं दुधेश्वर नाम से कोई चीज़ बनती है, कहीं बिल्डिंग बनती है, कुछ कि महाराज आपकी भी इसमें पार्टनरशिप है। मैं बोला पूरा दुनिया में हमारी पार्टनरशिप है, जहाँ से भी हमें कुछ प्राप्त हो जाए वही हमारी पार्टनरशिप है। तो हमारी कहीं भी नहीं है। बहुत से बार में बहुत ऐसे जब भगत है गाजियाबाद दुधेश्वर भगवान के, तो बहुत से बार टोका टिप्पणी भी करते हैं कि भाई महाराज आपका ऐसा भगत था, वो जेल चले गया, ये हो गया। मैं बोला जेल जाना, मेल होना भगवान कृष्ण का भी जन्मभूमि है, तो हम कोई भी वहाँ कोई भंडारा करता है उसको रोक नहीं सकते कि भाई भंडारा करो। कोई भी मंदिर में देके जाएगा तो मना थोड़ी मत देके जाओ। तो उसका व्यापार तो क्या व्यापार करता है क्या नहीं करता उसको हम देखने नहीं जाते, परंतु जो हमें प्राप्त होता है कोई भी धन, किसी प्रकार का भी धन है, वो हम लोग सदुपयोग में लगाना है। जैसे विद्यालय चलाना है, भक्तों का भंडारा चलाना है, तो शुभ काम में हम लोग कोशिश करते हैं भाई शुभ काम में लगे, और देने वाला तो किसी रूप में। परंतु आज तक मैं करीब मेरे को 40 साल हो गए मेहनत बने हुए। बीके शर्मा भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कभी भी हमने कभी किसी प्रकार का भी
किसी में कोई भागीदारी नहीं रखा, ना किसी से उधार दिया ना किसी से उधार लिया। ये अपना सिद्धांत रहा। कभी भी कोई भी बहुत से बार कमेटी ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने किसी भी चीज़ में भागीदारी नहीं अपनाई अपनी। हमने हमेशा से स्वतंत्र रूप से किसी भी तरह से भाई कभी आपका प्रलोभन होता है या लोभ होता है तो ये आदमी मारा जाता है। तो हमने कभी भी जीवन में लोभ नहीं, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखा। हम हमेशा से मतलब ये तो नहीं कहते भाई हम सत्यवादी है, परंतु हमेशा कोशिश किया है कि बहुत से चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए। और गाजियाबाद क्या है कि बड़ा विचित्र शहर है, यहाँ पर भगवान भी बहुत नज़दीक है, वृंदावन बहुत नज़दीक है, हरिद्वार बहुत नज़दीक है। तो ये लोग जो है गाजियाबाद के लोग रोज़ भगवान से मिलते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को कहाँ प्रभावित होगा। कुछ लोग कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन प्रभावित करते हैं, फिर यहाँ से निकल लेते हैं। तो इसीलिए हम तो हमेशा से साधारण रूप में आप सबके साथ में भाई साधारण मनुष्य बन के रहना चाहते हैं। हर हर महादेव। हमारे प्रेस बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, सबका मैं स्वागत करता हूं। और गुरु जी की कृपा से आज और संरक्षक जितने भी हमारे संगठन के हैं उनके सहयोग से आज एक संगठन का निर्माण हुआ है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने हम सबसे पहले दुधेश्वरनाथ मंदिर ही गए। व्यापारियों को रूबरू होना पड़ता है, और जब रूबरू होना पड़ता है तो व्यापारियों की सुनवाई एक बड़ी कठिन प्रक्रिया हो जाती है कि व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है, बीमा है कि नहीं है, और व्यापारी उसके घटना को खुलासे को लेकर दर बदर की ठोकरें खाता है और खुलासा हो नहीं पाता है, और खुलासा हो भी पाता है तो माल की बरामदगी नहीं हो पाती है। इस तरह की समस्याएं आपने देखा होगा। आज गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद महानगर का रूप ले चुका है, विस्तार ले चुका है, और कितनी ही घटनाएं लगातार गाजियाबाद में इस तरह की तकरीबन रोजाना हो रही हैं। उसके बाद दूसरी समस्या आती है जीएसटी विभाग को लेकर। जीएसटी विभाग के द्वारा उत्पीड़न करने की समस्याएं तकरीबन हर रोज आप लोग देखते होंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापारी के साथ इस तरह की घटना होती है जहां विभाग के जीएसटी विभाग के द्वारा व्यापारी का उत्पीड़न नाजायज तरीके से किया जाता है और व्यापारी का शोषण होता है। उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या महानगरों के अंदर है, न केवल गाजियाबाद में, अन्य जगहों पर भी है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, वो धारण कर चुकी है ऑनलाइन की समस्या। आज ऑनलाइन व्यापार खुदरा व्यापार को समाप्त कर दे रहा है। जो खुदरा व्यापार है, रिटेल व्यापार, रिटेल बाजार जिसको हम कहते हैं, बाजारों की रौनक समाप्त होती जा रही है, और ऑनलाइन व्यापार जो पूंजीपतियों के हाथ में है और सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है, वो ऑनलाइन व्यापार इस खुदरा व्यापार को समाप्त कर दे रहा है। आप और हम भी यदा कदा घूमने जाते हैं परिवार के साथ, तो बाजार की रौनक देखने भी जाते हैं। जब कोई तीज त्योहार होता है तो परिवार के साथ या बच्चे कहते हैं कि बाजार ले चलो, तो बाजार की रौनक देखने जाते हैं। तो बाजारों की रौनक ये समाप्त हो जाएगी। यदि खुदरा व्यापार समाप्त होगा तो ये रौनक भी समाप्त हो जाएगी। तो ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर पूर्व में भी संगठनों ने, अनेकों संगठनों ने संघर्ष भी करा है। तो ये नहीं कह रहा कि उन्होंने संगठन नहीं करा है, कुछ एक संगठनों ने संघर्ष भी करा है, लेकिन उस संघर्ष को लेने की आवश्यकता है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि उसके अंदर हम निश्चित कहते हैं आपको कि संगठन का एक एक व्यक्ति, जितने भी आज टेबल पे बैठे हैं, आपको निस्वार्थ भावना से, बिना किसी लालच के, आपको व्यापारी भाइयों की, इंडस्ट्रियल भाइयों की मदद करते नजर आएंगे। तो राष्ट्रीय ही बना और इसमें विभिन्न प्रदेशों के अगले, जैसे हम कह रहे हैं 2 महीने के अंदर आपको सामने बैठाएंगे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बनेंगे, और आपको ये होगा कि हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन के जुड़े हुए हम आदमी, आप सब परिचित है पहले से। हम निस्वार्थ सेवा भाव से व्यापारियों की पहले भी मदद करते थे, जब भी वो बुलाते थे, चाहे लोहा व्यापारी हो या पत्थर के हो या सुनारों के साथ विपता आई थी पीछे, उसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आगे भी हम जो है अपने। मैं आनंद चौधरी, अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, और जो हमारा संगठन बना है, आज इसकी शुरुआत एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई गई है, और आने वाले बहुत ही कम समय में इसका विस्तार प्रदेश और
राष्ट्र के तौर पे जो है पूरे उसमें इसका गठन किया जाएगा और अच्छे लोग, ईमानदार लोग हम इसमें संगठन में रखेंगे। व्यापारियों की जो भी समस्या होगी 24 घंटे हमारे पदाधिकारी उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। इसी के साथ मैं गाजियाबाद में अखिल भारतीय उद्योग एवं व्यापार मंडल सभा का जो आज कार्यक्रम यहाँ सभा गठित की गई है, इसमें हम जानकारी लेंगे, वार्ता करेंगे कि जो ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो एक सभा बताई जा रही है, ये एक राष्ट्रीय लेवल से बताई जा रही है और इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि साथ में हैं हमारे चौहान साहब, हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। आज अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा का जो गठन हुआ है, हमारे मुख्य संरक्षक महंत नारायण गिरी जी हैं और संरक्षक के रूप में हमारे अभिषेक गुप्ता जी, अभिषेक गर्ग जी जो व्यापारी हैं, सह संरक्षक हमारे डॉक्टर बी के हनुमान जी, संयोजक विकास चौधरी जी, और आज हमने कुछ पदाधिकारियों की घोषणा भी की है। संरक्षक एक हमारे चौधरी तेजपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, और आज हमने जो कमेटी, एक राष्ट्रीय लेवल की कमेटी की घोषणा आदरणीय महंत नारायण गिरी जी करके गए हैं, उसी के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है। उसमें महिला सभा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आदरणीय हमारी समाज सेविका शशि नागर जी को बनाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष सहायता प्रकोष्ठ हमारे अनिल चौधरी जी जो काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। और इसका गठन मैं बता देना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। अभी हम 7 स्टेटों के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अगले 1 से 2 महीने में कर देंगे। आज हमने युवा अध्यक्ष की भी घोषणा की है। दिनेश शर्मा जो हैं उनको हमने युवा का महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है और सभी राष्ट्रीय लेवल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद चौधरी को बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव विजय कौशिक जी को बनाया गया है और सह संयोजक विवेक तोमर जी जो व्यापारी हैं उनको सह संयोजक राष्ट्र की जिम्मेदारी आज दी गई है। काफ़ी पदाधिकारियों के आज घोषणा आदरणीय महंत जी द्वारा की गई है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो आपने बनाया गया, क्या इसमें सिर्फ व्यापारियों का उनकी समस्या सुनी जाएगी या इससे हटके भी जो और लोग जो जुड़े हैं, छोटे तकवे के व्यापारी हैं, उनकी भी सुनी जाएगी? पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि शहरों में इसका गठन करेंगे, महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद हम कस्बों तक इसको लेके जाएंगे। आजकल व्यापारी कहाँ नहीं है, गांव में भी व्यापारी है, छोटी सी दुकान अगर कोई खुले बैठा है उसको भी व्यापार का दर्जा मिलना चाहिए, वो भी व्यापारी है। कोई किसी प्रकार की फैक्ट्री छोटी मोटी लगाए बैठा है वो भी व्यापारी है। आजकल तो सभी व्यापारी हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा उद्यमी ही व्यापारी कहलाएगा। अब अनेक तरह के काम आ गए हैं भारतवर्ष में, भारत तरक्की कर रहा है और आगे जाकर जो भारत का नाम, इंडिया का नाम जो पूरे विदेशों में रोशन होगा। आप देखिए आगे आने वाले समय में भारत जो है, भारत की जीडीपी विश्व की तीसरी चौथी जीडीपी बनकर उभर कर आएगी और उसी को देखकर आज हमारे सभी व्यापारी साथियों ने एक मन बनाया कि एक व्यापार संगठन का गठन करना है और व्यापार संगठन का गठन केवल प्रांतीय नहीं पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा और सबका सहयोग है। अभिषेक गुप्ता जी हमारे संरक्षक हैं, इनकी गाइडेंस हमें बहुत मिली है और काफ़ी अनुभवी हैं। इसमें चौहान साहब, मैंने इसमें देखा कि इसके अंदर जो आपने गठन किया है, आज आपका गठन हुआ है, इसे मैंने कुछ पार्टी के लोग भी देखे, जैसे कि आरएलडी से देखे मैंने, समाजवादी पार्टी से देखे मैंने, और भी व्यापारी देखे मैंने। तो तकरीबन क्या मुझे लगता है कि इसमें आप सभी तकवे का व्यापारी को जोड़ा जाएगा और इसमें राजनीतिक दल जो अपने आप को लेके चलते हैं, क्या उनको भी जोड़ा जाएगा? देखो ऐसा है, ये कोई इसमें ये नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी का ये कोई, हाँ जब कोई नेता भी है वो भी एक व्यापार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल वो राजनीति कर रहा है, ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें कोई किसी पार्टी का कोई वो नहीं है समावेश। इसमें सभी लोग व्यापारी होते हैं, चाहे वो किसी दल से जुड़े हों या ना जुड़े हों, तो उसी व्यापार संगठन को
बिल्कुल एक रूप दिया गया है सभी व्यापारियों को। अधिकतर मैं देखता हूं कि जितने भी व्यापार गठन किए जाते हैं या सभाएं चलती हैं, उसमें लास्ट में आकर यही होता है कि हम एक इस राजनीति को समर्थन दे रहे हैं, तो ये हमारे अगर कार्य करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा नहीं, अभी ऐसा कोई किसी का मन नहीं बना है कि किसी को हम समर्थन देंगे। हम तो व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। और व्यापारियों की समस्या चाहे किसी भी प्रकार की हो, छोटे व्यापारी की हो, बड़े की हो, व्यापारी तो वो भी है जो एक जो तहसील या एक छोटे से जगह पर दिन के हिसाब से जो बैठते हैं, शनिवार बाज़ार, इतवार बाज़ार और मंगलवार बाज़ार, वो भी तो व्यापारी हैं। उनकी भी कोई समस्या होगी उसको भी सुना जाएगा। और किसी भी जीएसटी की समस्या किसी की आती है उसको भी कहेगा। डीएम से हम मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, तमाम जैसी भी जिसकी समस्या आती रहेगी उसका समाधान करने की पूरा संगठन मिलजुल कर इसे सुलझाने का काम करेंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के यहाँ सब पदाधिकारी मौजूद हैं और पदाधिकारी से भी वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और बताइए। अनिल चौधरी। तो आप भी इसमें व्यापार में जुड़े हैं? जी। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि इस तरीके से जो व्यापार जुड़े हैं कि इसमें काफ़ी लोग भी और भी व्यापारी जुड़े जाएंगे या इसको एक लंबे राष्ट्रीय लेवल पर पहुँचाया जाएगा? किस तरीके से, थोड़ा आपकी वन के सोच बताइए। देखिए, इसे राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाया जाएगा और इसमें सभी छोटे बड़े व्यापारी जोड़े जाएंगे, चाहे वो किराने की दुकान करने वाला हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, छोटा उद्योगपति हो, बड़ा उद्योगपति हो, बिल्डर हो, जो भी हैं सब लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। ये ना कोई राजनीतिक संगठन है, ना किसी राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये केवल एक व्यापारियों का है, व्यापारियों के हित की इसमें बात होगी। चलिए, हम और आगे बढ़ेंगे, वार्ता करेंगे। हमारे बीच में और भी थोड़े से पदाधिकारी मौजूद हैं। थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा और बताइए। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और यही जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, उद्यमी, एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, जो भी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और टेक्निकली व्यापारियों को मजबूत करना है। आज इस डिजिटल युग में जिस तरह से इंडिया हमारा तरक्की कर रहा है, कहीं से भी ऐसा नहीं कि कोई भी व्यापारी छोटा हो या बड़ा, उसको उस धारा डिजिटल इंडिया में लाके जोड़ना, टेक्निकली अपडेट करना, ट्रेनिंग्स दिलाना, जो हमसे बन पड़े उनके उत्थान के लिए, और कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसको भी उस पैनल में लाके उसको रिजॉल्व करना, अति शीघ्र जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना। इसके लिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल की भी सोच रखी है और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन पोर्टल हम लॉन्च करेंगे, जिसमें आदमी अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों को और जो रोज़मर्रा के व्यापार में तकलीफ़ें हो रही हैं, चैलेंजेस को वो फेस कर रहा है, उसे हम डाल के और उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ये थे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो व्यापार से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में और भी हैं लोग, हमसे भी जानकारी वार्ता करेंगे। थोड़ा अपना परिचय दीजिए और आगे बताइए। श्रीमती शशि नागर, राकेश मार्ग से समाज सेवा करती हूँ। पिछले 24-25 साल से आँखों का ही कैंप लगाती आ रही हूँ और समाज सेवा करती हूँ। अब जो इसमें व्यापार मंडल में मेरे को सम्मानित जो किया गया है, इसमें मैं अपने तन मन धन से जो मेरे लायक सेवा, मुझे जो काम दिया जाएगा वो निस्वार्थ में करूँगी। तो ये थे हमारे, आगे भी हम जानकारी लेंगे, वार्ता करेंगे। हमारे बीच में और भी मौजूद हैं। थोड़ा अपना परिचय दीजिए, बताइए। मेरा नाम सुषमा सिंह है। अभी तो मुझे बहन शशि नागर जी ने बुलाया है। अगर जब दायित्व तो कोई मिलेगा तो उसका निर्वाहन मैं बहुत अच्छे से करूँ। हमारे बीच में और पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम वार्ता करते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। जी, मेरा नाम चंपा माहौर है और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की अभी वार्ड 14 से पार्षद रही हूँ और बहुत अच्छा लगा ये संगठन का, इसमें हम आए हैं। और मैं बहन जी को भी और भाई को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बहन जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो और हमारा जितना भी सपोर्ट होगा बहन जी को भी राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना संगठन बनाने का, उसमें हम बहुत इनका सहयोग करेंगे जितना भी हमसे हो सकता है। हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जो पदाधिकारी जुड़े हैं, इसमें सभी तबके के लोग जुड़े हुए हैं और ये जो राष्ट्रीय लेवल से इसको पहुंचाने की एक उम्मीद, एक मुहिम चल रही है। देखते हैं कि कहां तक ये सफल हो पाती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन चौधरी और शर्मा के साथ में पवन ठाकुर रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।